Ampere's law and its applications. सबसे पहले हम देखते हैं why we need Ampere's law. We know that an electric current produces a magnetic field. हम पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी किसी वायर में से पास करेगा तो अपनी सराउंडिंग में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. Ampere, after carrying out a series of experiments, generalized his results into a law known as Ampere's circuital law, by which the magnetic flux density B at any point due to a current carrying conductor can be easily computed. अम्पेयर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और वायर्स के सराउंडिंग में प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया, एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया, एक लॉ दिया जिसे आज हम अम्पेयर सर्कुलर लॉ कहते हैं. और इस लॉ की मदद से हम बहुत एक्यूरेसी के साथ ऐसी सिचुएशन में जब कहीं पे किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है और उसकी ज्योमेट्री अगरचे कॉम्प्लिकेटेड भी हो लेकिन फिर भी एक्यूरेसी के साथ हम वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई गई है. इसमें एक वायर है जिसमें से करंट आई पास कर रहा है. तो करंट पास होने की वजह से इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा. और अगर हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी को कैलकुलेट करना चाहें तो इसका तरीक़ाकार ये होगा कि हम इस वायर के अराउंड एक हाइपोथेटिकल एम्पेरियन लूप ड्रा करेंगे. ये हाइपोथेटिकल शेप होगी और ये सिंपल ज्योमेट्रिक शेप होगी कोई ना कोई. यहाँ पे वायर है तो हम एक सर्कुलर शेप ड्रा कर लेते हैं. फिर इस लूप को हम फर्दर पैचेस में डिवाइड कर देंगे. यहाँ पे डेल एल एक छोटे पैच को डिस्क्राइब कर रहा है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे. कंसीडर अ क्लोज्ड पाथ इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर इनक्लोजिंग द करंट कैरिंग वायर. तो पिछली स्लाइड के अंदर हमने देखा कि हमने एक वायर के अराउंड एक सर्कल लिया है, सर्कुलर पाथ लिया है जिसका रेडियस आर है. This closed path is referred as Amperian path. Divide this path into small elements of length like del L. हमने इस एम्पेरियन पाथ को स्मॉल पैचेस में, स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड किया जिनको हमने del L का नाम दिया. Let B be the value of flux density at the site of del L. तो अब हम देखते हैं कि हम फ्लक्स डेंसिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं. इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन बी एंड डेल एल, अगर बी और डेल एल के दरमियान एंगल थीटा हो तो हम बी डॉट एल फाइंड करेंगे. अगर हम बी डॉट एल फाइंड करेंगे तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमें बी डेल एल कॉज ऑफ थीटा हासिल होगा. तो ये दरअसल बी डॉट डेल एल फाइंड करना हमारा असल पर्पस है. तो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट लेंथ है डेल एल, इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी के साथ. बी cos theta represents the component of B along the element of length del L, component of B parallel to del L. तो del L के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट B के पैरेलल होगा और दूसरा परपेंडिकुलर होगा. यहाँ पे B के पैरेलल वाला कंपोनेंट जो del L का होगा वो अफेक्टिव है. Thus B dot del L represents the product of length of the element del L and the component of B parallel to del L. Ampere stated that the sum of quantities B dot L for all path elements into which the complete loop has been divided equals mu naught times the total current enclosed by the loop. अम्पेयर ने कहा था कि अगर हम B डॉट L लें, यानी अगर हम स्मॉल पैचेस में इस सर्कुलर पाथ को जिसे एम्पेरियन लूप हमने कहा है डिवाइड कर लें और हर पाथ के लिए बी डॉट डेल एल कैलकुलेट करें, फिर सब का सम लें तो हमारे पास बी डॉट एल
हमें मिलेगा। और ये बी डॉट एल हमेशा म्यू नॉट आई के बराबर होगा। म्यू नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसको परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास 4π10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर होती है। और आई वो करंट होगा जो उस वायर में से पास हो रहा होगा। तो हमने ये अलग अलग कैलकुलेशन की हर पैच के लिए, हर स्मॉल एलिमेंट के लिए। हर स्मॉल एलिमेंट के लिए हमने बी डॉट डेल एल कैलकुलेट किया, पहले पैच के लिए, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, और इसी तरह nth पैच के लिए। फिर सब का हमने सम लिया, तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट आई के बराबर आएगा। तो इस रिज़ल्ट को हम जनरलाइज करते हैं। आर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, n तक जाता है, सबको सम कर लेते हैं लेफ़्ट साइड पे जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं। तो जनरलाइज टर्म हमारे पास बन जाएगी बी डॉट डेल एल, और ये हमेशा बराबर होगा म्यू नॉट आई के। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी है, दिस इज़ नोन एज एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ।